तो फिर ऐसा जो अमृत है इतना दुख दे तो वो अमृत क्या हुआ? अविवेकी लोग, अज्ञानी लोग, ना समझ लोग दुख भरे हुए कलश को अमृत कह देते हैं, पीने के लिए तैयार उत्सुक हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानियों ने तो इस अमृत को जहर का प्याला कहा है। जो पिएगा वो रोएगा ही रोएगा। सुखदेव जी कहते हैं, ऋषियों, देवताओं, ये क्या अमृत तुम्हारा, ये तो दुख देने वाला है। अमृत की परिभाषा क्या है? अमृत किसी को दुख देता है? वो तो अमर करता है, सुख देता है। ये तत्व ज्ञान युक्त जो अमृत है, ना जाने कितनों को अमर करेगा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं, देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वापस बहिरंग लौट गए स्वर्ग में, और इधर ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत को लेके ब्रह्मलोक में एक तराजू पर श्रीमद् भागवत, एक तराजू पर सब साधन, योग, तपस्या, सब, फिर भी पलड़ा श्रीमद् भागवत का ऊंचा रहा। ब्रह्मा जी भी चतुश्लोकी भागवत का हर समय पाठ करने लगे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का ये स्वरूप है। ठीक है, थोड़ा बहुत आजकल श्रीमद् भागवत को कईयों ने अपने कमाई का एक साधन बना लिया, कईयों ने इसको निमित्त रख करके और अपनी आकांक्षाएं पूरी करने के लिए, और कई इसके अर्थों को भी अनर्थ के रूप में प्रकट करने लग गए। वास्तव में तत्व ज्ञान भरा ये ओतप्रोत अमृत का सागर है। अब 7-8 दिनों में श्रीमद् भागवत का क्या वर्णन होगा? 3-4-6 घंटे में। मैं कहता हूँ 1-2 वर्ष अच्छी तरह से लग करके श्रवण करें, तब तो समझ भी पाएंगे क्या अमृत है। चलो जितना होगा तो उस प्रकार से इसमें से हमने खोजना है वो तत्व की जिस तत्व को जानने के बाद में एक शाप से दग्ध हुए परीक्षित भी अमर हो गए। आगे कहते हैं, नारद जी महाराज सोचे कि मैं भी इस भूलोक के ऊपर जाऊं, भगवान श्री कृष्ण के जहां पर चरण चिन्ह पड़े हैं और वहां जाकर के दर्शन करूं। तो कहते हैं सर्वोत्तम समझकर पृथ्वी को नारद जी मुनि आते हैं और उन्होंने पृथ्वी पर आकर के तीर्थों में भ्रमण करना शुरू किया। भ्रमण करते करते देखा जिन तीर्थों की इतनी महिमा थी वहां पर यवनों ने, मतलब एंटी धर्म वालों ने ही अधिकार जमा लिया और लोगों ने और ही मौज मस्ती का केंद्र बना दिया। तीर्थों की पवित्रता थोड़ी जाती रही। नारद जी महाराज बड़े ये देख करके दुखी दिन हुए। चलते चलते उनको मिलते हैं सनकादि ऋषि। सनकादियों ने कहा कि महाराज नारद जी क्या बात,
आपका मुख बड़ा मलिन हो रहा है। ऋषि मुनियों का तो मुख प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब त्याग किया। फिर उसके बाद में उनके लिए चिंता का विषय क्या बन सकता है। नारद मुनि जी कहते हैं, महाराज मैं आया था इस प्रकार से, बोतल को सर्वोत्तम समझकर के भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं, उनके चरण चिन्ह इस पृथ्वी पर पड़े हैं। परंतु जब मैंने आकर के देखा कि यवनों ने तो इन तीर्थों का हाल ही खराब कर दिया। चलो फिर रास्ते में जाते जाते एक मैंने देखा स्त्री को, वो मुझे बुलाने लगी और आकर के कहने लगी, उसके आगे दो बेटे पड़े हुए थे, दोनों बूढ़े हो गए और बेहोश। उस स्त्री की हजारों स्त्रियां जो हैं सेवा कर रही, सांत्वना दे रही। उसने कहा कि महाराज नारद जी, आप सबके दुख दूर किए, ध्रुव प्रहलाद आदि के, मुझ पर भी थोड़ी कृपा कर जाओ। मैंने उसके पास जाकर के पूछा कि भाई तुम कौन हो और ये कौन है। क्व असि त्वं क्व चेमा नार्या का पदम लोचना वद देवी विस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कौन हो तुम? ये दोनों कौन हैं? अपने दुख का कारण मुझे बताओ। तो महाराज उसने अपना नाम बताया भक्ति, बेटों का नाम बताया, बूढ़े पड़े हैं, बाल सफेद, बेहोश, ज्ञान और वैराग्य। इनका दुख दूर करो, इनको होश में लाओ। तो मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनकी जड़ता समाप्त नहीं हुई। फिर मैंने वादा किया हर से कि तुम्हारे दुख का मैं अवश्य ही दूर करूंगा। और मैंने रास्ते में फिर जब कोई भी इसका निर्णय नहीं बता पाया तो आकाशवाणी को श्रवण किया कि महाराज जाओ नारद जी, तुम कोई सत्य कर्म करो, तब इन दोनों की जड़ता दूर होगी। और कोई भी मुझे उस सत्य कर्म के लिए उपदेश देने वाला नहीं मिला कि वो सत्य कर्म है क्या। मैंने वेदों के पाठ, गीता आदि के पाठ सब उन्हें सुनाए, लेकिन उनकी जड़ता नहीं गिरी। सनकादियों ने कहा कि देखो नारद जी महाराज, आप ऐसा कीजिए, श्रीमद् भागवत सप्ताह है, ये सत्य कर्म बड़े बड़े परमहंसों के द्वारा भी कहा गया है, और अवश्य ही ज्ञान और वैराग्य की जड़ता इसमें नष्ट हो जाएगी। नारद जी ने कहा, फिर महाराज वो कौन सुनाएगा? सनकादियों ने कहा, हम सुनाएंगे। चलो आप तैयारी करो, शुद्ध देश में मंडप आज बनाओ, सबको संदेश पहुंचाओ। नारद जी ने जाकर गंगा के तट पर
सुंदर मंडप बनाकर ऋषि मुनियों को संदेश पहुंचाए कि श्रीमद् भागवत के रस के चाहने वाले श्रोता सब इकट्ठे हो जाएं। ऋषियों का आना शुरू हो गया, भक्त लोगों का आना शुरू हो गया और वहां पर श्री सुखदेव सनकादि ऋषि ज्यों ही श्रीमद् भागवत का वर्णन करते हैं, महात्म्य का ही, उसी के बीच में कहते हैं भक्ति महारानी अपने हाथ में करताल ली हुई नाचती हुई और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाती हुई उस मंडप में प्रकट हुई और ज्ञान और वैराग्य भी जो है साथ। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, भाई ये कहां से आई है और ये दोनों कौन है। पहले तो भगवान का खूब गुणगान किया और फिर भक्ति महारानी अपना अभिप्राय प्रकट करती। चलो जी, एक आप लोग भी थोड़ा भगवान का गुणगान कर लो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो रे मनुष्य वृंदावन धाम।